और बड़ी खबर भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां चुनाव आयोग पर दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है। बता दें कि पक्षपात का आरोप लगाया गया है। कहा चुनाव आयोग सरकार से दबा हुआ है। दिग्विजय सिंह ने कहा आप लोग मेरी बात नहीं मानते, मेरी पार्टी भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करती। ईवीएम बाहर से हैक नहीं होती, इसमें प्रोग्रामिंग में गड़बड़ी होती है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईवीएम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे पूर्व सीएम। ईवीएम को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी ने भी अविश्वास जताया था। ईवीएम इस इस्तेमाल 2003 में शुरू हुआ, फिर अविश्वास सामने आने के बाद वीपैट लगाई गई। वीवीपीएटी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के सर्वर से कनेक्ट होती है। पहले कलेक्टर कौन सी यूनिट कहां जाएगी ये तय करते थे, लेकिन अब रैंडमाइजेशन के नाम पर सेंट्रल सर्वर से होती है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में सहयोगी अनिरुद्ध हमारे साथ में सीधा जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, लोकसभा चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव हाल ही में हुए हैं और चुनावों के वक्त ईवीएम पर जरूर सवाल खड़ा होता है और एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने आज चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और दरअसल ये इसकी शुरुआत उन्होंने 2023 में जब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में प्रचंड वोटों से जीती थी, उसी वक्त सबसे पहला बयान उनका ही आया था और सबको इंतजार था कि दिग्विजय सिंह फिर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ेंगे। और आज इसी कड़ी में उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था अपने घर में शामिल भोपाल में, और उन्होंने एक विशेषज्ञ को गुजरात से बुलवाया था जिनका नाम अतुल पटेल था। अतुल पटेल ने यहाँ पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि किस तरह वीवीपैट में उन्होंने अलग अलग लोगों से, कुछ पत्रकारों से, कुछ नेताओं से, कुछ आम लोगों से, 10 से ज्यादा लोगों से ईवीएम में वोटिंग करवाई, अलग अलग निशानों पे वोटिंग करवाई, फिर उसके बाद पर्ची निकाली। और उनका यही आरोप था कि ये जो वोट जहां पे डाले गए वहां पे वोटिंग नहीं हुई है और दूसरी पर्ची निकल रही है और दूसरी जगह इकट्ठे वोट पड़े। और उन्होंने भी संभावना व्यक्त की कि चुनाव में इस तरह से गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन वो अपनी बात पे पूरी तरह से 100% कंफर्म नहीं थे। और इसी दिग्विजय सिंह ने भी आरोप लगाया कि वे लगातार ईवीएम को लेकर पिछले 6 महीने से कांग्रेस पार्टी के साथ, उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ चुनाव आयोग में मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग उन्हें समय नहीं दे रहा है और उनकी बात बिल्कुल सुनी नहीं जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर दिग्विजय सिंह को चुनाव आयोग के पास ही जाना चाहिए, लेकिन वे आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए और उन्होंने स्वयं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया कि मैं बहुत सी कुछ ऐसी बातें कहता हूं जो कि मेरी पार्टी के लोग भी मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। मतलब वो पूरी तरह से ईवीएम पे आरोप जरूर लगा रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि ईवीएम में इस तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं। पूरी तरह से उन्होंने नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने या किसी दल ने ईवीएम में गड़बड़ी की है, और वे लगातार केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे थे। और उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में अब की बार 200 पार का नारा दिया था, इसके बाद अगले चुनाव में अब की बार 300 पार का नारा दिया और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। मतलब उनका कहना था कि जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार है, राजनीति के विशेषज्ञ हैं, चुनाव लड़वाते हैं जो पार्टी को, वो इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं कि 2024 में अब की बार 400 पार। देखा जाए तो अपने ही बयानों में अक्सर दिग्विजय सिंह घिर जाते हैं, उनकी पार्टी खुद उनको सपोर्ट नहीं करती। तो इस बार पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है और क्या बीजेपी की ओर से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? नहीं, बीजेपी की तरफ से अभी इस बारे में कोई प्रतिक्रिया सामने इसलिए नहीं आई है कि दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी जारी है। वे लगातार पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, उनके सवालों को गंभीरता से ले रहे हैं, पत्रकारों से भी पूछ रहे हैं कि आप लोग कुछ भी करें, लेकिन मुझे ईवीएम पे शक पहले से था, पहले से है और आगे भी रहेगा। और उनका ये कहना है कि इस मामले में पूरे वे लगातार
लगातार कई बार चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी की सुनवाई नहीं हो रही। हालांकि उनकी पार्टी की गाइडलाइन क्या है ये अभी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन उनका साफ कहना था कि चुनाव आयोग को ईवीएम के बारे में पूरी तरह से संज्ञान लेना चाहिए। अतुल पटेल, जिनको वो गुजरात से बुलाया था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होने वाली थी, लेकिन कल मौसम खराब होने से अतुल पटेल जो सामान लेके आने वाले थे वो विमान में नहीं ला सकते थे, इसलिए ट्रेन लगातार जो कोहरे के कारण और ठंड के कारण 10 से 12 15 घंटे लेट चल रही है। इसलिए आज अतुल पटेल भोपाल पहुंचे। अतुल पटेल ने पूरी ईवीएम मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन किया। डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद उन्होंने वोटिंग करवाई। वोटिंग करवाने के बाद उन्होंने बताया कि किस तरह इसमें वोटिंग होती है, किस तरह पर्ची बदली जा सकती है, या जिस निशान पे पार्टी को वोट दिया जाता है दूसरे निशान पे वोट जाता है। तो कुल मिला के आज कुछ कहा जाए तो दिग्विजय सिंह और उनकी अतुल पटेल की पूरी टीम भी कंफ्यूजन में ही थी, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लगभग समाप्त होने के वक्त कि वे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन उनकी संभावना है, उन्हें संभावना है कि इस तरह मैनिपुलेशन हुई है, इस तरह मैनिपुलेशन हो सकता है। और जहां तक कर्नाटक चुनाव की बात की जाए तो कर्नाटक चुनाव पे भी उन्होंने बड़ा गोलमोल जवाब दिया है कि अगर इस तरह से मैनिपुलेशन हुआ है तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे हारी। उनका यही कहना था कि कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी इस पूरे जो प्रोसेस करती है वो बड़ी प्लान्ड वे में करती है। वो आधी जगह पे ईवीएम में मैनिपुलेशन करते हैं, आधी जगह नहीं करते हैं। मतलब कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह अपनी खुद की बातों में ही आज बड़े कंफ्यूज नजर आए। बिल्कुल, ये कंफ्यूजन तो उनके साथ में हमेशा बना रहता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी खुद भी उनको सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तो इसको उससे जोड़कर देखा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह क्या चाहते हैं। क्या ईवीएम से चुनाव ना हो? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ईवीएम को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो इसके बाद में जो बयानबाजी है और सियासत वो भी काफी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही दिग्विजय सिंह का साफ कहना था कि वे और उनकी पार्टी चाहते हैं कि बैलेट पेपर से वापस बैलेट युग लाया जाए। उन्होंने बेल्जियम का उदाहरण दिया, दूसरी कई कंट्रीज का उदाहरण दिया, और साफ कहा कि दूसरी कंट्री में भी ईवीएम को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए भारत में भी ईवीएम का प्रयोग रोका जाना चाहिए और वापस बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहिए। और उनका यह भी कहना था अगर बैलेट पेपर से चुनाव करवाने में काफी समय होता है, विलंब लगता है, तो वो लगने दिया जाए। दूसरी कंट्री में भी ऐसा होता है कि कई दिनों तक चुनाव चलते रहते हैं, वोटिंग होती रहती है। तो कुल मिला के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दिग्विजय सिंह की ईवीएम पे सवाल खड़े करने को लेकर थी, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ही है, क्योंकि दिग्विजय सिंह को सबसे ज्यादा 2023 में जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव जीती है उससे धक्का लगा है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।